नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। श्रमिक दिवस पर सीएम ने श्रमिकों के साथ खाया बोरेबासी। भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बोरेबासी का बड़ा महत्व। नंद कुमार साय कांग्रेस में हुए शामिल। मोहन मरकाम ने दिलाई सदस्यता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नंद कुमार साय सच्चे आदिवासी नेता। और नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। अरुण साव ने कहा, जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब उनके साथ क्यों। श्रमिक दिवस पर छत्तीसगढ़ में बोरेबासी तिहार मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नंद कुमार साय समेत कांग्रेस नेताओं ने साइंस कॉलेज मैदान में श्रमिकों के साथ बोरेबासी का स्वाद लिया। प्रदेश भर में मंत्री, नेता, जनप्रतिनिधि, आईएएस और आईपीएस अफसरों ने बोरेबासी खाकर तिहार मनाया। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बोरेबासी का बड़ा महत्व है। किसानों और श्रमिकों के साथ आम छत्तीसगढ़िया लोगों का भी यह बड़ा प्रिय आहार है। अपने पौष्टिक गुणों और स्वाद के कारण यह हमारी लोक संस्कृति में इस तरह रच बस गया है। दूर साथी मन काम करत है, आज ओकर मन के सम्मान के, आज ओकर मन के त्योहार के दिन है। आप सब लेकर बर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज छत्तीसगढ़ के यदि अर्थव्यवस्था में आज छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति में पहुंचे है, वो में सबसे बड़े योगदान है तो हमारे मजदूर साथी मन के। चाहे सड़क बने, बिल्डिंग बने, खेत में उत्पादन बढ़ा थे, लघु उपज के उत्पादन बढ़ा थे। पूरा देश में 74% यदि लघु उपज के खरीदी होते तो सब हमारे मेहनत का साथी मन के बदौलत होते। आज हमारी पहचान छत्तीसगढ़ में बने हैं, देश और दुनिया में तो हमारे मजदूर साथी मन के बड़ा योगदान है। ऐसा समय में आप सबके मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सब प्रणाम करता हूं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि लॉकडाउन से जब दुनिया जूझ रही थी तब हमारे मजदूर काम कर रहे थे। हमारे प्रदेश ने उन कठिन दिनों में भी मंदी नहीं देखी। इसके पीछे आपका श्रम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 महिला हितग्राहियों को ई रिक्शा वितरित किया। निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना के तहत निर्माण महिला श्रमिकों को यह रिक्शा प्रदान किया गया है। इस मौके पर श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक मोहन मरकाम, पूर्व सांसद नंद कुमार साय सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नंद कुमार साय को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम, अनिला भेड़िया, सत्यनारायण शर्मा समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और ऐसे समय में जिन्होंने गरीबों और आदिवासियों के लिए संघर्ष किया, ऐसे नंद कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। वह सच्चे आदिवासी नेता हैं। उन्होंने कहा कि नंद कुमार साय का जीवन सादगी भरा है। वे अनाज तो खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते। पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा के लिए संघर्ष किया, गरीबों के लिए लड़ते रहे। आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कहा कि यह निर्णय जीवन का बहुत कठिन निर्णय है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों के साथ रहा हूं। अटल जी को फॉलो करता था। छत्तीसगढ़ में छोटे गांव और कस्बे थे। भूपेश सरकार के काम पर मैंने स्टडी की है। छोटे गांव और कस्बे अब शहर बन गए हैं। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना जनता के लिए कारगर साबित हुई है। मुझे अच्छा लगा भूपेश सरकार ने राम वनगमन पथ को बनाया। आदिवासी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के बहुत सीनियर लीडर रहे हैं। उनका अचानक कांग्रेस पार्टी में जाना सोचने का विषय है। जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आखिर में उनके साथ कैसे हो गए। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने 75 साल में आदिवासी नेताओं को कभी कोई बड़ा पद नहीं दिया। कांग्रेस ने आदिवासी समाज के आरक्षण को छीनने का काम किया है। अभी जो महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं वह भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आदिवासी समाज से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ पिछले दिनों अपमान हुआ। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में जाने की नंद कुमार साय की क्या मंशा है और कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में कैसे शामिल कर लिया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि नंद कुमार साय को भाजपा ने हमेशा बड़े बड़े पदों से नवाजा है। उन्हें 3 बार विधायक, 3 बार सांसद और फिर राज्यसभा सदस्य के साथ ही मध्य प्रदेश के समय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और फिर अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी हमेशा उनका सम्मान किया।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आयोजन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी और जीतकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि दंतेवाड़ा में 10 जवान शहीद हो गए। ऐसी घटनाओं से बहुत दुख होता है और गुस्सा आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दर्जनों जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। नक्सली क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और यहां की स्थानीय समस्याओं को लेकर भी कोई काम नहीं किया गया, जिससे परेशानी बनी हुई है। संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का निवास एक छोटा सा 80 साल पुराना था। पीडब्ल्यूडी ने मकान के रिनोवेशन नहीं हो पाने की बात कही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि केजरीवाल का घर बहुत शुभ है, जिसके बदौलत वो बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उन्हें यह घर को छीन लेना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मोदी अडानी के रिश्ते को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए। मैं अब उस निवास के बारे में आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। मैं भी वहां पे जाता रहा हूं मीटिंग के लिए। एक छोटा सा घर था जिसमें अगर आप जाते भी अंदर भी जाते तो पहले कमरे में छोटा सा ड्राइंग रूम था, छोटा सा डाइनिंग रूम था और 3 कमरे उस पे लगे हुए थे और बाहर भी कोई लॉन बहुत बड़ा नहीं था, छोटे छोटे ऑफिसेस बने हुए। 80 साल पुराना घर था। मेरे आंख के सामने मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, कुर्सी जहां पे लगती है इधर लोग बैठते हैं, पूरे का पूरा छत नीचे गिर गया। मैंने अपनी आंख से देखा है, फॉर फैक्ट रिकॉर्ड में भी है, रिपोर्ट में भी है कि जहां उनके माता पिता सोते हैं वहां का भी छत गिर गया था। पूरा बारिश के समय वो सींचता था। ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने प्रपोज किया कि इसको रिनोवेशन से काम नहीं चलेगा, 80 साल पुराना हो गया है, मुख्यमंत्री का निवास है, रिस्क नहीं ले सकते, इसको पूरा बनाना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री के निवास को पीडब्ल्यूडी तय करती है बनाने के लिए और यह भी तय होता है कि अब से वही 6 फ्लैट का वो बंगला है, घर है, कि अब से यही मुख्यमंत्री का निवास रहेगा आगे भी, जो भी मुख्यमंत्री बने। अभी केजरीवाल जी है, भविष्य में कोई और आएंगे, भविष्य में भाजपा के आएंगे, कांग्रेस के आएंगे, दूसरी पार्टियों के आएंगे, तो यही मुख्यमंत्री निवास रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री निवास रहने वाला है, उस बात को ध्यान में रखकर उनके ऑफिस की व्यवस्था और सारी व्यवस्था को ध्यान में रखकर पीडब्ल्यूडी ने एक घर बनाया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। भाजपा का दावा है कि उनके शासनकाल में ही व्यवस्था लागू हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही बता दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की लापरवाही की वजह से आरक्षण रुका रहा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेसियों द्वारा लगवाई गई अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर रोक हटना भाजपा की वैचारिक जीत है। भाजपा शासनकाल में अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण दिया गया, जो भाजपा की सरकार रहते हुए सुरक्षित रहा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अनुसूचित जनजाति का हक छीनने के लिए कांग्रेसी हाई कोर्ट चले गए। लोगों ने लागू किया, ये तो कोर्ट में गए थे उसके खिलाफ। भाई भूपेश बघेल जी और कोनाट शुक्ला जी ये तो 58% आरक्षण के खिलाफ में गए थे। ओबीसी को जो आरक्षण मिला उसके खिलाफ में गए थे। तो 58% आरक्षण तो हम लोगों ने लागू किया था, विधानसभा में पारित करके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 58% आरक्षण की बहाली का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से राज्य में रुकी भर्तियां फिर से शुरू हो सकेंगी। यह निर्णय लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य तो आरक्षण संशोधन विधेयक के लागू होने के बाद ही मिल सकेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।